हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 इसका प्रैक्टिस सेट 5.5 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम समझेंगे। द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ट्रायंगल ABC में पॉइंट P साइड AB का मिड पॉइंट है और पॉइंट Q साइड AC का मिड पॉइंट है। अगर हम ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ एक लाइन बन रही है। ये जो लाइन है ये थर्ड साइड को पैरेलल होती है, PQ पैरेलल टू BC, और इसकी जो लेंथ है वो थर्ड साइड के हाफ होती है, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सपोज BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ हमें दो रिजल्ट मिल रहे हैं, PQ पैरेलल टू BC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सेकेंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। किसी ट्रायंगल में अगर हमें एक मिड पॉइंट दिया है और उस मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्रायंगल की दूसरी साइड को पैरेलल है, ये जो लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ जो पॉइंट E है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ हमें रिजल्ट मिल रहा है AE इक्वल टू EC। अब इन दोनों थ्योरम का यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 5.5 सॉल्व करना है। First question, in the figure, points x, y, z are the midpoints of side AB, side BC and side AC of triangle ABC respectively. AB equal to 5 cm, AC equal to 9 cm and BC equal to 11 cm. Find the length of YZ, XY and XZ. यहाँ हमें ट्रायंगल ABC दिया है और पॉइंट्स x, y, z तीनों साइड पर मिड पॉइंट्स दिए हैं। x AB का मिड पॉइंट है, y BC का मिड पॉइंट है और z AC का मिड पॉइंट है, और हमें एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड की लेंथ फाइंड करना है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन। यहाँ हमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। सबसे पहले हम एक्स वाई की लेंथ फाइंड करेंगे। एक्स मिड पॉइंट है ए बी का और वाई मिड पॉइंट है बी सी का, और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ होती है। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC x and y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and BC रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर xy इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। AC की वैल्यू हमें दी गई है 9, यहाँ लिखेंगे xy इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 9। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें xy की वैल्यू मिल रही है 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है YZ। Y मिड पॉइंट है BC का और Z मिड पॉइंट है AC का। सो ट्रायंगल ABC में Y और Z अगर मिड पॉइंट है तो हमें पता है मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC Y and Z आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC and AC रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर YZ इक्वल टू हाफ ऑफ AB। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 5, यहाँ लिखेंगे वाई जेड इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें वाई जेड की वैल्यू मिल रही है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ हमें फाइंड आउट करना है एक्स जेड। एक्स मिड पॉइंट है ए बी का और जेड मिड पॉइंट है ए सी का, एंड अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम एक्स जेड पैरेलल टू बी सी एंड एक्स जेड इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC x and z आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AC रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर xz इक्वल टू हाफ ऑफ BC। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। BC की वैल्यू है 11, यहाँ लिखेंगे xz इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 11। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें xz की वैल्यू मिल रही है 5.5 सेंटीमीटर। Second question, in figure quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL are rectangles. If point M is the midpoint of side PR, then prove that SL equal to LR and LN equal to half of SQ. यहाँ हमें दो रेक्टेंगल दिए गए हैं और पॉइंट M मिडपॉइंट है PR का, और हमें प्रूव करना है SL इक्वल टू LR एंड LN इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। फर्स्ट हमें प्रूव करना है SL इक्वल टू LR। ट्रायंगल SPR में पॉइंट M मिड पॉइंट है PR का। अगर हम ये दो लाइन पैरेलल दिखा देते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड
देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो पॉइंट एल जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। सो एस एल इक्वल टू एल आर। तो यहाँ हमें ये दो साइड को पैरेलल दिखाना है। क्वाड्रिलेटरल एल एम एन आर इज अ रेक्टेंगल, और हमें पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। सो एल एम पैरेलल टू आर एन, यहाँ लिखेंगे एल एम पैरेलल टू आर एन और रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स। अब आर एन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं आर क्यू, बिकॉज ये कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन पर है। तो यहाँ हम लिखेंगे एल एम पैरेलल टू आर क्यू और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसका रीजन लिखेंगे आर डैश एन डैश क्यू। Now quadrilateral PQRS is a rectangle. So SP parallel to RQ, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LM पैरेलल टू RQ है और SP पैरेलल टू RQ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं LM पैरेलल टू SP और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। Now in triangle SPR, point M is the midpoint of sec PR. This is given. Sec LM parallel to sec SP from equation 3 by converse of midpoint theorem. अगर M midpoint है sec PR का और LM parallel to SP है, तो by converse of midpoint theorem point L जो है वो midpoint हो जाएगा sec SR का. Point L is a midpoint of sec SR. Therefore SL equal to LR. Hence proof. सेकेंड प्रूफ है हमारा एल एन इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो एल एन इक्वल टू एम आर एंड एस क्यू इक्वल टू पी आर। एम जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का। अगर एम मिड पॉइंट है तो एम आर जो है वो पी आर के हाफ हो जाएगा, राइट। यहाँ लिखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एस क्यू इक्वल टू पी आर, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड एल एन इक्वल टू एम आर, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 5। नाउ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक पी आर, देयरफॉर एम आर इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब एम आर के प्लेस पे हम एल एन लिख सकते हैं बिकॉज ये इक्वल है, और पी आर के प्लेस पे एस क्यू लिख सकते हैं बिकॉज ये भी इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे एल एन इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू और रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6। Third question, in the figure, triangle ABC is an equilateral triangle. Point FD and E are midpoints of side AB, side BC and side AC respectively. Show that triangle FED is an equilateral triangle. ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसके सभी साइड्स इक्वल है। पॉइंट FDE साइड AB, साइड BC और साइड AC के मिड पॉइंट्स है, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल FED भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है बी सी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। यहाँ हमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एफ एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली एंड दिस इज गिवन, देयरफॉर एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो थर्ड साइड के हाफ होती है। यहाँ लिखेंगे हम एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और इसका रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें लेंथ डी ई फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें डी एफ फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। Now triangle ABC is an equilateral triangle, therefore BC equal to AB equal to AC। रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसे हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इच टर्म बाय हाफ, हाफ BC इक्वल टू हाफ AB इक्वल टू हाफ AC और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 4। हाफ BC के प्लेस पे हम लिख सकते हैं FE, हाफ AB के प्लेस पे हम लिख सकते हैं DE और हाफ AC के प्लेस पे हम लिख सकते हैं DF। और ये हमने कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ट्रायंगल डी ई एफ में तीनों साइड इक्वल हो गई है, देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Fourth question, in figure sec PD is the median of triangle PQR, point T is the midpoint of sec PD, produce QT intersect PR at M, show that PM upon PR equal to 1 upon 3। ट्रायंगल PQR में PD मीडियन है, T PD का मिड पॉइंट है और हमें प्रूव करना है PM upon PR इक्वल टू 1 upon 3।
अगर हम इन सभी साइड को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू 1/3। तो यहाँ हमें इन सभी साइड को इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ सेक डी एन पैरेलल टू सेक क्यू एम सच दैट एम डैश एन डैश आर। यहाँ हम ट्रायंगल पी डी एन कंसिडर करेंगे। पॉइंट टी मिड पॉइंट है पी डी का और टी एम पैरेलल टू डी एन है। बाय कंस्ट्रक्शन अगर T मिड पॉइंट है और ये दो लाइन पैरेलल है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट से ड्रॉ होने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। या पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। या लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PDN T इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक PD, दिस इज गिवन sec TM parallel to sec DN by construction. Therefore, by converse of midpoint theorem, M is the midpoint of sec PN. Therefore, PM equal to MN और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। Now in triangle QRM, point D is the midpoint of QR और ये दो लाइन पैरेलल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem, point N midpoint हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे in triangle QRM, D is the midpoint of sec QR. This is given sec dn parallel to sec qm by construction. Therefore, by converse of midpoint theorem, n is the midpoint of sec mr. Therefore, mn equal to nr और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 pm mn के इक्वल है और mn nr के इक्वल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं pm इक्वल टू mn इक्वल टू nr और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। पी आर को हम लिख सकते हैं पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, बिकॉज ये कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या लिखेंगे पी आर इक्वल टू पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर। रीजन लिखेंगे पी डैश एम डैश एन डैश आर। देयरफॉर पी आर इक्वल टू पी एम एज इट इज लिखेंगे और एम एन के प्लेस पे हम पी एम लिखेंगे बिकॉज ये इक्वल है, और एन आर के प्लेस पे भी हम पी एम लिखेंगे और ये हमने कहाँ से लिखे फ्रॉम इक्वेशन 3। देयरफॉर पी आर इक्वल टू पी एम प्लस पी एम प्लस पी एम इज 3 पी एम। Therefore, Pm upon Pr equal to 1/3, hence proof। स्टूडेंट यहाँ मेरा प्रैक्टिस सेट 5.5 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।